बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनगिनत दरूद व सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ात पर, उनकी आल पर और उनकी औलाद पर। जनाब इमरान खान साहब, मैं कई दिनों से फर्रा शहजादी की पंजाब और पाकिस्तान में करप्शन के किस्से सुन रहा हूँ। खान साहब, आपसे ये अर्ज़ करना है कि फर्रा शहजादी, जिसके बारे में बहुत कुछ मोहतरमा मरियम नवाज ने अलग किया है, और सिर्फ उन्होंने ही नहीं, टीवी चैनल्स में ने इस पर बहुत कुछ कहा है। असूली तौर पर तो आपकी जमात को इसका जवाब देना चाहिए था। मूसा मानिका ने तकरीबन इन बातों को दुरुस्त तस्लीम करा और कहा कि फर्रा का हमारी फैमिली से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उसके ताल्लुक ने हमें कोई अच्छा नाम नहीं दिया। हाँ साहब, फर्रा की करप्शन के बारे में जो फसाने बयान हो रहे हैं वो होशरुबा हैं। यूं लगता है पंजाब की असल मलिका, क्वीन, शहजादी, हुक्मरान सब कुछ फर्रा थी। कोई ठेका उन्हें पैसे दिए बगैर जारी नहीं होता था। हाँ साहब, आपको याद है एक्साइज ने एक शराब का परमिट दिया था। खान साहब, आपको ये भी याद है कि डीपीओ पाकपतन के किस्से में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया था। देखिए, ये फर्रा यानी गोगी जिसे कहते हैं, उस्मान बुजदार की जगह पंजाब हुकूमत चला रही थी। मैं नहीं कह रहा, मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन ये इतनी बार कहा गया है और इतनी बातें कही गई हैं और आपकी जमात खामोश है। मैं तो समझता हूँ अगर ये जिंदा जमात है तो इसे बोलना चाहिए, और अगर इन इल्ज़ामात में कोई सदाकत नहीं है तो इनका जवाब आना चाहिए। मसलन यही बात जिस पर मेरे शागिर्द अजीज़ रईस अंसारी ने जाकर एक फुटेज बनाई या फिल्म बनाई कि माचिके में, जो शायद जिसका नाम गांग भी है, वहाँ किस तरह लंगर चल रहे हैं, किस तरह से अस्पताल चल रहे हैं, किस तरह से पुलिस का गलत इस्तेमाल हो रहा है। सवाल यह है खान साहब कि फर्रा के पास ये पैसा कहाँ से आया। एक बात मैं अपने जाती तजर्बे पर कह रहा हूं, और आप अभी मुल्क के वजीर आज़म हैं, ये तहकीकात कराइए कि वो लंगर कौन चलाता है, लंगर के लिए पैसा कहाँ से आता है, वो कौन है जिसने फर्रा की इम्पोर्टेंस को देखते हुए वहाँ लंगर जारी कर दिया। जनाब इमरान खान साहब, फर्रा के बारे में ये तहकीकात भी कराइए जिसने आपकी फैमिली को अच्छा नाम नहीं दिया, नहीं दे रही। उसके लिए स्पेशल जेट किस किस के इस्तेमाल होते थे,
और वो जो मरियम नवाज ने कहा और मरियम औरंगजेब ने कहा और जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, सवाल तो बिल्कुल ठीक है कि जेट किसके थे, गाड़ियां कीमती किसकी थीं, और पर्स कौन से पैसों से आते थे, और फर्रा क्यों इस्तेमाल कर रही थी। आपने या आपके चीफ मिनिस्टर ने सारा पंजाब छोड़ दिया और माछी के कांग में एक गांव को सड़कें दे दी, एक गांव में तरक्याती काम करा दिए। वाह, क्या बात है खान साहब। ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूं, ये बातें अब खुलती जा रही हैं। अगर शरीफ के खिलाफ हेलीकॉप्टर रेफरेंस बन सकता है, तो फर्रा के खिलाफ भी एक छोटा सा केस बन सकता है कि जेट तैयारे किसके थे। एयरपोर्ट पर रिकॉर्ड मौजूद होगा कंपनी का, और यह भी मौजूद होगा कि किस किस ने सफर किया। और मुझे ये भी मालूम है कंपनियां किस किस की हैं और तैयारे किस किस के हैं, और उनके पायलट वादा माफ गवाह होंगे। खान साहब, बल्कि खान साहब आप नहीं, नैब के चेयरमैन जस्टिस साहब, आप रोजाना ये कहानियां सुन रहे हैं और नैब सोई हुई है। फर्रा की करप्शन बाकायदा करप्शन है। मीडिया में तो ये भी कहा जा रहा है कि कोई दर्जन से ज्यादा कमिश्नर वादा माफ गवाह बनने को तैयार है। मोहतरमा मरियम औरंगजेब ने तो पूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है और कर रही हैं और करती जा रही हैं। ये कोई गलत बात तो नहीं, वो आपकी अपोजिशन है। उन्हें चीज़ों को, नुकात को, जो आपकी कमजोरियां हों, उसे हैमर करना है। हाँ साहब, करप्शन की इस होशरुबा दास्तान पर कुछ तो बोलिए। अलीम खान ने एक बड़ा सीरियस इल्ज़ाम लगाया आप कि आपने जनरल आसिम मुनीर को इस बात पर DGISI के ओहदे से अलग किया कि वो आपको बतौर DGISI ये बताने गए थे कि आपके घर में नेकलेस, हार आ रहे हैं करोड़ों की मालियत के। मुझे नहीं मालूम, आप ये समझे, मुझे कुछ मालूम नहीं है वो हार कहाँ से आ रहे थे। और उस पर अलग तहकीकात होनी चाहिए कि फौज के एक जनरल को, इतने बड़े जनरल को, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जनरल, उसके ओहदे से क्यों हटाया गया। मैं फौजी इलाके का रहने वाला हूँ, आप जानते हैं ये बात। एक जर्नैल बड़ी मुश्किल से बनता है, और एक जर्नैल को इस तरह बजक यानी जुम्मश ज़ुबान आप फारिग कर दें, आपके ख्याल में ये बातें छुपी रहेंगी? ऐसे नहीं होगा। इस वक्त आप मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, आपका इख्तियार है, कहिए MI और ISI को कि वो इस पर आपको एक मुख्तसर तहकीकात करके रिपोर्ट दे, और उसके बाद इस पर तवील तहकीकात कराइए, वरना अगले इलेक्शन में फर्रा खान के कारनामे आपके लिए बड़ा मसला होंगे। और मेरी तरफ से मेरी ये पेशकश है, मेरा सहाफ़त चैनल और मैं हाजिर हैं कि कोई मौक़िफ़ आपकी पार्टी
आप या कोई और जिसे आप साइन करें देने को तैयार हो तो मैं हाजिर हूँ, उसे पेश करूँगा। थैंक यू।